everyone, welcoming my YouTube channel Sonam Mishra. In my last video you had read about the first part of the A Triumph of Surgery. Today we will discuss about the second part of the Triumph of Surgery. In my last video you all have read about the what was the tricky condition and Mrs. Pamphray how much love him and how's the veterinary doctor James Herriot ट्रीटमेंट फॉर हिम. सो क्या कंडीशन थी, कैसे उसने अपने आप को रिकवर किया, आज इस स्टोरी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम. Next day an extra bowl was put off for him and I was pleased to see him jostling he way towards it. अब यहाँ पे when they had finished, अब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया है. ट्रिकी क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है अपने शाइनिंग बॉल्स को, उसको चाट रहा है. कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, फिर उन दोनों के साथ में अंदर जा रहा है. दूसरे दिन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट, अब वहाँ पे एक्स्ट्रा बाउल रख दिए गए क्योंकि ट्रिकी भी ईट कर रहा है तो वन बाउल में तो होगा नहीं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बाउल. आई वॉज प्लीज, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ ये सब देख करके कि अब क्या कर रहा है ट्रिकी, जॉस्टल कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहा है सबके साथ में, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई है. तो ऐसा हो रहा. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, मैंने ऐसा देखा कि उसका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया है, तेज़ी से हो रहा है. ही रिकवर सून, ही हैड नो, उसको मैंने कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी भी तरह का. ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो डॉग्स के साथ में दौड़ रहा है. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेजेस, उनके साथ में वो जैसे खेलते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल आउट करते हैं, वैसे वो गेम कर रहा है. ही डिस्कवर द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल ओवर ट्रैम्पल्ड, एक दूसरे को खाने के लिए एक दूसरे को वो लोग क्रैश कर रहे हैं. ऑन द स्क्वायर्स, एक दूसरे में धक्का मुक्की कर रहे हैं. एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक एक मिनट्स पे ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो उस गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर हो गया है. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट meal time and hunting fats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. यहाँ पे बोल रहा है कि जो ही एंड अनलाइकली, उसके बहुत ही ज़्यादा सिल्की हेयर हैं क्योंकि वो बहुत ही रिच फैमिली का है, तो उसका बहुत ज़्यादा केयर हुआ है. लिटिल ऑब्जेक्ट, और वहाँ के सारे बहुत ही शैगी क्रू हैं, रफ़ क्रू हैं, उसके जैसे नहीं है. फाइटनिंग लाइक अ टाइगर, वो सब टाइगर के जैसे लड़ाई करते हैं. मील टाइम में, खाने के टाइम में एक दूसरे को हांट करते हैं, रैट्स का हांट करते हैं इन द ओल्ड हैन हाउस एट द नाइट. और अब ट्रिकी क्या कर रहा है, एक ओल्ड हैन का हाउस है, वहाँ पे रैट को हांट कर रहा है. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में उसने ऐसा कुछ भी लाइफ इन्जॉय नहीं किया था, बिकॉज वो बहुत ही रिच फैमिली में बिलोंग कर रहा था और उसको सारी चीज़ें बेड पे मिल रही थी. देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में लग्जरियस ज़िंदगी भी बहुत हमें बहुत ही गर्त में डाल देती है, तो हर एक चीज़ का लिमिट होना चाहिए. इतना ज़्यादा उसको खिलाना पिलाना पैम्पर करना, वो एकदम बहुत ही बुरे कंडीशन में हो गया था. ही इज़ गॉट इन ट्रबल, तो इससे बाहर निकालने के लिए उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी दी गई जिसमें वो बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है, तो इसीलिए वो रिकवर भी हो पाया है इतनी सून, इतने जल्दी. नाउ नेक्स्ट, ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat warm according to weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. हाँ, तो यहाँ पे ऑल दैट वाइल, हर एक एक टाइम पे मिसेस पैम्फ्रे हॉवर्ड, बहुत ज़्यादा मिसेस पैम्फ्रे का कॉल आ रहा है. एंड एक्चुअली एकदम टेंशन में, एंग्री होकर के, इन द बैकग्राउंड राइजिंग डोजन ऑफ टाइम, 12 बार दिन में 12 बार वो लेटेस्ट बुलेटिन्स जानने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए कि हाउस माई डॉग, मेरा डॉग कैसा है, ही इज़ टेकन एनीथिंग और नहीं, उसका कैसा हेल्थ है, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए वो दिन में 12 फ़ोन कर रही हैं, जिससे मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं. आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन्स, वो हमेशा क्या कर रही हैं, जानना चाह रही हैं क्या कि उसके कुशन्स चेंज हो रहे हैं या नहीं टाइम पे, वो अपना वेदर के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन रहा है कि नहीं, बिकॉज शी इज़ लाइक हर मॉम ना, वो मम्मी की तरह उसको एकदम पाली हैं, तो वो उनको बच्चे के जैसे देख रही हैं, तो हर चीज़ उनको एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए कि मेरे बच्चे को हर चीज़ अकॉर्डिंग टू वेदर मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम मिल रहा है या नहीं. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज, मैंने उनको ये चीज़ें बताया, मैंने बोला सब कुछ तो ठीक है बट आपका बच्चा जो
है अब क्या है, आउट ऑफ डेंजर है, सो रिलैक्स एंड कन्विंस। और बहुत तेज़ी से वो एकदम रैपिडली वो गेट वेल सून हो रहा है, बहुत जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश eggs 2 dozen at a time to build up tricky strength for a happy period. My partners and I have 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. It was the enriched tricky blood. Lunch became a ceremonial occasions with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब क्या हो रहा है, द वर्ड कन्वेंस, ये वर्ड जब उन्होंने सुना ना कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है, तो वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गेट बेटर लगी कि चलो मेरा बच्चा अभी क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। नाउ मिसेस पैम्फ्रे स्टार्टेड, अब उन्होंने क्या कर दिया है, दिन में उनको 2-2 दर्जन एग्स भेजने चालू कर दिए हैं एक एक टाइम पे। किसके लिए, ट्रिकी के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। कि ट्रिकी का अब उनके दिमाग में फिर से आ गया, अब मेरा बच्चा बहुत वीक हो गया होगा तो अब उसको खिलाने की ज़रूरत है। 2-2 दर्जन एग्स भेज रही हैं एट अ टाइम। बट व्हेन शी बॉटल्स ऑफ वाइन, जब उन्होंने बॉटल के वाइन भेजने लगे, बिगेन टू अराइव, जब बॉटल्स के वाइन आने लगे, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब ये सारी चीज़ें, इसका जो एडवांटेज ले रहे हैं वो मिस्टर हैरियट और उनके कलीग्स ले रहे हैं। इट वॉज इनरिच ट्रिकी ब्लड, वो किस लिए कि ये ट्रिकी के ब्लड में पहुंचेगा तो क्या होगा, ट्रिकी का ब्लड बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई करेगा। ऐसा देखा गया है कि वाइन जो होती है ब्लड प्यूरी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the tricky constitutions. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hell, reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, the finishing luxurious round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pamphray was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out of the figure of Mrs. Pamphray, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harrier, to tell me the truth, is he really better? वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें बहुत ही मुश्किल से विश्वास हो पा रहा था कि व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइनल एज में क्या अब ब्रांडी आने लगी ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी को अच्छा होने के लिए फॉर अ न्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड द रिकवरी ड्रंक। क्या हो रहा है कि फाइन स्पिरिट वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा, तो इसके लिए वो लोग ब्रांडी भेजने लगी वो। तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डीप एंड सोलेमन रिस्पेक्ट होने लगा कि बाप रे बाप, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट एक डॉग का। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। अब हमारा दिन बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग वेल बहुत अच्छा होने लगा था कि शुरुआत दिन की एग से होती थी मॉर्निंग में, उसके बाद हमारे को मिड डे में अच्छा खाना मिलता था, उसके बाद लग्जरियस राउंड विद द ब्रांडी, उसके बाद रात को जब हम ब्रांडी कंज्यूम करते थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा लीजेंडरी फीलिंग्स आती थी, बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री होता था ये सारी चीज़ें हमारे लिए। और हमारा लालच बहुत ज़्यादा, टेम्पटेशन मतलब लालच, हमारा ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि हम ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रख लें। आई न्यू, मुझे पता था कि मिसेस पैम्फ्रे 14 दिनों के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगी, वो फोर्स करेंगी। और वैसा ही होने लगा, वो फ़ोन पे फ़ोन करने लगी कि मेरे डॉग का क्या है, वो रिकवर हुआ या नहीं, अब मुझे उसको क्या करना है, गो बैक लेके जाना, गो बैक टू होम, अब मुझे उसको वापस घर लेके जाना है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 मिनट्स के अंदर ही जब मैंने बोल दिया कि हाँ अभी आपका ट्रिकी ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर ही एक बहुत ही ज़्यादा चमचमाती हुई मेटल ग्रू स्ट्रॉन्ग, एक शॉर्ट ऑफ मतलब ऐसा बोले कि एक अच्छी लग्जरियस कार, जैसे हम अपनी ऑडी बोल रहे हैं, ऐसी कुछ गाड़ी चमचमाती हुई आई और उसका डोर एक शॉफर ने ओपन किया। शॉफर मतलब सॉर्ट ऑफ ड्राइवर विच इज़ अ परमानेंट। अगर हम बोले ड्राइवर तो वो ड्राइवर जो एक पर्सनल हायर किए जाते हैं, लेकिन शॉफर का मतलब जो एक उनके घर का ही परमानेंट होता है, उन्हें हम शॉफर बोलते हैं। और बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं, अपने घर में रखते हैं। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर। मैंने देखा कि मिसेस पैम्फ्रे क्या हैं, एकदम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब वो क्या करेंगे। उनके हाथ जो हैं बहुत
बहुत ज़्यादा टाइटली, उनके हाथ का जो जेस्चर था बहुत टाइट था कि बहुत दिनों बाद, 14 दिनों के बाद, 14 दिन उनके लिए 14 महीने 14 साल के बराबर था कि अब मैं अपने बच्चे को वापस लेके जा पाऊँगी। और उनके लिप्स जो थे टैम्बल हो रहे थे, शिवर्ड हो रहे थे, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, आप एक बात बताइए, सच में वो बिल्कुल सही हो गया है ना, अच्छा हो गया है ना? तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं येस, ही इज़ ऑल राइट, एकदम सही है वो, येस ही इज़ फाइन, वो सही है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो द फेच हिम। वो बोलते हैं कि आपको ऐसे कार तक आने की ज़रूरत नहीं है, या कार में ले जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, आई विल फेच हिम, मैं उसको खुद ही भेजता हूँ, वो खुद अपने पैरों पे चल के आप तक आएगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst. Ears flapping, tail wagging, was a little golden figure of Tricky. The 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well, the pack stretching out of the great bounds, his chest almost bursting the ground. I carried him back along the passage to front of the house. The chauffeur was still holding the car door open the when Tricky saw his. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जब उनको लगता है कि मुझे अपने डॉग को गोद में उठाना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो गार्डन की तरफ मूव होती हैं, सारे डॉग्स वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, उसी के बीच में एक डॉग ऐसे कान हिलाते हुए, अपने टेल को हिलाते हुए, एक अजब सी चमचमाती गोल्डन फिगर में ट्रिकी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया था 2 हफ्तों में ही, और एकदम हार्ड मसल्स का एनिमल हो गया था, और उसके पैक्स बन चुके थे, एकदम बॉडी फ्लैक्सिबल हो गई थी, जो सॉसेस हो गए थे लॉज, उसके मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो बॉडी एकदम फ्लैक्सिबल हो गई थी, उसके चेस्ट एकदम बर्स्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड तक एकदम ग्राउंड को टच कर रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज ऑफ फ्रंट हाउस, मैंने उसको घर से जैसे ही बाहर किया। द शॉफर तब तक उस कार के डोर को ओपन करके वेट कर रहा था ट्रिकी का कि ट्रिकी कब आए। Mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap. She gave a startled oh, and then he had defended herself. He swarmed over, he licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pamphre leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे मिस्ट्रेस मतलब मिसेस पैम्फ्रे बोलती हैं कि आपने एक ट्रिमेंडस, मतलब उसने क्या किया कि उनकी आर्म से एक छलांग लगाई, ट्रिमेंडस, एक लाजवाब छलांग लगाते हुए अपनी मॉम के, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मॉम तो गलत नहीं होगा, कि अपनी मॉम के लैप में आ गया और वो उनको स्टार्ट कर दिया क्या करना, लिक करना, चाटना शुरू कर दिया, उनके ऊपर प्यार से भौंकना शुरू कर दिया। और ये सब एक्साइटमेंट देख करके वो अपने आप को बचाने लगी कि इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड था 14 दिनों के बाद, जितनी एक्साइटेड उसकी मम थी उससे ज़्यादा उनका बच्चा एक्साइटेड था उनके लिए। उसके बाद क्या होता है, वो शॉफर उनके बेड्स, टॉयज़, कुशन, बाउल, सारी चीज़ों को लेकर के आता है। तो वो बोलते हैं इनका कोई यूज़ नहीं था हमारे यहाँ। और कार जैसे मूव होती है, मिसेस पैम्फ्रे लीन करती हैं, झांकती हैं विंडो से, उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और उनके होठ काँप रहे होते हैं, और वो बोलती हैं, रो के बोलती हैं कि मैं इतने बड़े हेल्प का मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, कैसे फ़र्ज़ अदा करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सच में मिस्टर हैरियट, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा एक ऑपरेशन जो आपने किया है, इसकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। इट इज़ अ सच थिंग दैट यू हैव डन। ये सच में बहुत बड़ी बात है जो आपने किया है। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एक डॉग और एक लेडी मिसेस पैम्फ्रे का जो बॉन्ड था एकदम मम और बच्चे के जैसा था। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ subscribe my channel and press the bell icon for upcoming my new video. Thank you. Bye bye. Meet you the next video.